अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को शान एक्नॉलेजमेंट चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और इस वीडियो में आपके साथ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ और ये तमाम एमसीक्यू इंतहाई अहम है। वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस और इंफॉर्मेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। The first question. How many times ordered of zakat came in Quran? ज़कात का हुक्म कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 32 टाइम्स यानी 32 मर्तबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच खुलिफा राशिद announced the war against the people who were unwilling to pay zakat? किस खुलिफा राशिद ने उन लोगों के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया जो ज़कात अदा नहीं करते? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट ज़कात इज ट्रेजर ऑफ इस्लाम? किसने कहा था कि ज़कात इस्लाम का खजाना है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्बल मीनिंग ऑफ हज इज? जुबानी लिहाज से हज के क्या मानी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी द विल टू विजिट यानी सफर करने की नीयत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हिजरी ईयर हज वाज मेड कंपल्सरी? किस हिजरी साल में हज को लाजमी करार दिया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 9th हिजरी यानी 9 हिजरी को हज को लाजमी करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हज वर परफॉर्म्ड बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा किए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया था। इन विच हिजरी ईयर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिजरी साल में हज अदा किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 10 हिजरी यानी 10 हिजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय तवाफ? तवाफ का क्या मानी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए टू सर्कल अराउंड काबा यानी काबा के गिर्द चक्कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट हज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स? मुसलमानों ने पहला हज कब अदा किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 हिजरी यानी 9 हिजरी को मुसलमानों ने पहला हज अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट थ्रोइंग ऑफ स्टोन्स इज परफॉर्म्ड ऑन जुमेरात यानी शयातीन को पत्थर मारने का अमल किस तारीख को किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 10th जुल्हज यानी 10 जुल्हज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल द नंबर ऑफ फर्ज ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग हज? हज के कितने फ्राइज हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 यानी हज के 3 फ्राइज हैं। उनके नाम ये हैं एहराम बांधना, मैदान अरफात में क़याम करना और खाना काबा का तवाफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टे एट अरफात इज डैश? अरफात में क़याम करना क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्ज यानी अरफात में क़याम करना फर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुज़दलिफ़ा इज सिचुएटेड एट? मुज़दलिफ़ा कहाँ वाक़े है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिटवीन मिना एंड अरफात यानी मिना और अरफात के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द प्लेस ऑफ मुज़दलिफ़ा ऑन 9th जुल्हज when two prayer are performed together? 9 जुल्हज को मुज़दलिफ़ा के मकाम पर कौन सी दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मगरिब एंड इशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर पेबल्स फॉर थ्रोइंग ऑन जुमेरात obtained? जुमेरात पर फेंकने के लिए कंकरियां कहाँ से इकट्ठी की जाती हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुज़दलिफ़ा यानी मुज़दलिफ़ा के मकाम से कैंकर्स इकट्ठे की जाती हैं। हाउ मच कैमल्स वर सैक्रिफाइड ऑन द ओकेजन ऑफ हज बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर कितने ऊंट कुर्बान किए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 63 कैमल्स यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर 63 ऊंट कुर्बान किए। हु परफॉर्म्ड फर्स्ट हज बैतुल्लाह? बैतुल्लाह का हज पहली बार किसने किया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम एंड हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। व्हाट इज वर्बल मीनिंग ऑफ डिवाइन रिलेशन? वही यानी वही का जुबानी लिहाज से क्या मतलब है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए टू पॉइंट आउट और टू गिव मैसेज यानी चुनना या पैगाम देना। वही की 2 इकसाम हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वही आर देयर? वही की कितनी इकसाम हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 यानी वही की 2 इकसाम हैं, वही गैर मतलूब और वही मतलूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान वाज डिसेंडेड? कुरान पाक कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 22 ईयर्स एंड 5 मंथ्स यानी 22 साल और 5 महीनों में कुरान पाक मुकम्मल हुआ।
How much Makki surahs of the Holy Quran are there? قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن سی 86 سوراز، یعنی 86 صورتیں مکی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوسچن، ٹیل دا نمبر آف صحابی who took first advantage of calligraphy of وحی۔ اس صحابی کا کیا نام تھا جنہوں نے وحی کی کیلیگرافی سے پہلی بار فائدہ اٹھایا؟ رائٹ آپشن ہے آپشن سی حضرت خالد بن سعید بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ کوسچن، ٹو وچ صحابی responsibility was given for collection of the وحی by حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری دی گئی؟ رائٹ آپشن ہے آپشن سی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ کوسچن، آفٹر حضرت عمر ٹو ہوم لیڈی سکرپٹ آف مصحف ابی بکر واز ہینڈیڈ اوور، دس لیڈی از امنگسٹ دا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے بعد وہ کون سی خاتون تھیں جن کو مصحف ابی بکر کا مسودہ دیا گیا اور یہ خاتون ام المومنین میں سے تھیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن سی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ کوسچن، ہو واز دا ہیڈ آف دیٹ بورڈ وچ واز اسٹیبلشڈ فار دا پریپریشن آف کاپیز آف مصحف ابی بکر؟ مصحف ابی بکر کی نقل تیار کرنے کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا اس کا ہیڈ کون تھا؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاؤ مینی رکوز آر ان دا ہولی قرآن؟ قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن سی 558، یعنی 558 رکوع ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، ہاؤ مینی ورسز آر ان دا ہولی قرآن؟ قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن بی 6666، یعنی 6666 آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، ہاؤ مینی ورسز آف آیات تسبیح آر ان دا ہولی قرآن؟ آیات تسبیح کی کتنی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن بی 100، یعنی آیات تسبیح کی 100 آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، ہاؤ مینی آیات متفرقہ آر پریزنٹ ان دا ہولی قرآن؟ قرآن پاک میں آیات متفرقہ کتنی ہیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن بی 66، یعنی 66۔ نیکسٹ کوسچن، منیمم ورسز ان آ سورہ ان دا ہولی قرآن آر؟ قرآن پاک میں کم سے کم ایک سورہ میں کتنی آیات ہیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن بی 3، یعنی 3 آیات ہیں۔ وچ الفابیٹ از موسٹلی یوز ان دا ہولی قرآن؟ وہ کون سا لفظ ہے جو قرآن پاک میں زیادہ تر استعمال ہوا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے الف، یعنی الف ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن پاک میں زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ Which alphabet is used minimum in number in the Holy Quran؟ وہ کون سا لفظ ہے جو قرآن پاک میں کم سے کم استعمال ہوا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی زوئیں، یعنی زوئیں ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن پاک میں سب سے کم مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہاؤ مینی مدنی سوراز آف دا ہولی قرآن آر دیئر؟ قرآن پاک میں مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن بی 28، یعنی قرآن پاک میں 28 صورتیں ایسی ہیں جو نبی پاک پر مدینہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی تھیں۔ نیکسٹ کوسچن، دا توحید کلمہ از ڈیش پلر آف اسلام؟ توحید اسلام کا کون سا رکن ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے فرسٹ پلر آف اسلام، یعنی توحید اسلام کا پہلا رکن ہے۔ نیکسٹ کوسچن، دا سیکنڈ پلر آف اسلام از؟ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے نماز، یعنی نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ دا تھرڈ پلر آف اسلام از؟ اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ نیکسٹ کوسچن، دا فورتھ پلر آف اسلام از؟ اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن بی فاسٹ، یعنی روزہ۔ دا ففتھ پلر آف اسلام از؟ اسلام کا پانچواں رکن کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے حج، یعنی حج اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ نیکسٹ کوسچن، اوبلیگیشنز ان اسلام آر کالڈ؟ اسلام میں فرائض کیا ہیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے فرض۔ دا صوم از اے پلر آف اسلام، اٹ از ڈکلیئرڈ ایز این؟ روزہ اسلام کا رکن ہے اور اس کو کہا گیا ہے۔ رائٹ آپشن ہے آپشن اے آرمور، یعنی ڈال۔ روزہ اسلام کا رکن ہے اور اس کو ڈال کہا گیا ہے۔
Next question. What is the most important इबादत of Islam from the choices given below? नीचे दिए गए ऑप्शन में से इस्लाम की सबसे अहम इबादत कौन सी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज। इस्लाम के पहले झंडे का रंग कौन सा था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वाइट यानी सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान व्हाट इज द चूजन रिलीजियन ऑफ अल्लाह? कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला का पसंद किया हुआ मजहब कौन सा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैकबोन ऑफ इस्लामिक सिस्टम इज। इस्लामी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ज़कात यानी ज़कात को इस्लामी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ इन इस्लाम? इस्लाम का पहला हिस्सा क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेयर यानी इबादत। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the religion of हज़रत आदम अलैहिस्सलाम? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मजहब कौन सा था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्शन अमल ऑफ इस्लाम डिपेंड्स ऑन। अमाल का दारोमदार किस चीज पर है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फेथ यानी ईमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग हज इज मेड ऑन। हज के दौरान मैदान अरफात में जमा किस तारीख को हुआ जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 9th जुल्हज। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुर्बानी इज मेड ड्यूरिंग हज एट। हज के दरमियान कुर्बानी कहाँ दी जाती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मिना यानी हज के दौरान मिना में कुर्बानी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन वैल्यू अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के लोगों में कॉमन चीज क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इस्लाम। द पिलर्स ऑफ इस्लाम इन प्रॉपर ऑर्डर आर। तरतीब के लिहाज से इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन से हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी शहादतें, सलात, ज़कात, सौम एंड हज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू सीरिया विद अबू तालिब एट द एज ऑफ डैश। हज़रत अबू तालिब के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उम्र में शाम गए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 ईयर्स यानी 12 साल की उम्र में। नेम द फॉस्टर मदर्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ कौन थी? ऑप्शन ए हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ऑप्शन बी हज़रत सुहैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ऑप्शन सी नन ऑफ देम, ऑप्शन डी बोथ ऑफ देम। हाउ मेनी मंथ्स पीरियर टू द बर्थ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब डाइड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने माह पहले हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इंतकाल फरमा गए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 6 यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 6 महीने पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब वफात पा गए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी नस्ल से थे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। नेम द पर्सन हुज हाउस बिकम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। वो कौन थे जिनका घर इस्लाम की तबलीग का मरकज बन गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। Where did Muslims take refuge near the Makkah in 7th year of prophethood? नबूवत के 7वें साल मक्का के करीब किस जगह मुसलमानों ने पनाह ली? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए शिबे अबी तालब। What was the significant event of 27 रजब of 10th year of prophethood? 27 रजब और नबूवत के 10वें साल कौन सा वाक़या हुआ? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मेराज यानी 27 रजब और नबूवत के 10वें साल मेराज का वाक़या पेश आया। Who did accompany the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in the migration to मदीना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के वक्त आपके साथ कौन था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। What is the name of the camel which the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was riding in the migration of Medina? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो आप जिस घोड़े पर सवार हुए उसका नाम क्या था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कस्वा यानी इस घोड़े का नाम कस्वा था। When did हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो embrace इस्लाम? हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कब इस्लाम कबूल किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5th
फिफ्थ नबवी यानी नबूवत के 5वें साल। What was the important event in the month of 13th नबवी? 13वीं नबवी के महीने में कौन सा मशहूर वाक़या पेश आया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हिजरा मदीना यानी हिजरत मदीना का वाक़या पेश आया। इन विच नाइट द कुरान वाज रिवील्ड? कुरान पाक किस रात नाजिल हुआ? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लैलतुल कदर यानी लैलतुल कदर की रात कुरान पाक मुकम्मल नाजिल हुआ। विच ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ सोरो? कौन से साल को गम का साल कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 10th नबवी यानी नबूवत के 10वें साल को गम का साल कहा जाता है। इस साल को आमुल हिजन भी कहते हैं यानी गम का साल, क्योंकि इस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब और उनकी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ था। विच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 24th सितंबर 622 AD इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 622 हिजरी और 24 दिसंबर को कौन सा वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ही माइग्रेटेड टू मदीना, उन्होंने मदीना हिजरत की। When हिजरा स्टार्टेड? हिजरत कब स्टार्ट हुई? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 12th रबीउल अव्वल ऑफ 13th ईयर ऑफ नबूवत, नबूवत के 13वें साल 12 रबीउल अव्वल को हिजरत स्टार्ट हुई। हाउ मैनी सहीफे वर रिलीव टू हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल किए गए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 30। What is the most important event of 6th हिजरा? 6 हिजरा का सबसे मशहूर वाक़या कौन सा था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया यानी 6 हिजरा का सबसे मशहूर वाक़या सुलह हुदैबिया था। When was the किबला changed? किबला कब तब्दील किया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2nd हिजरी यानी 2 हिजरी को किबला तब्दील कर दिया गया। नेम द मॉस्क विच वाज फेमस फॉर द चेंज ऑफ किबला? उस मस्जिद का क्या नाम है जो किबला की तब्दीली के लिए मशहूर है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मस्जिद किबलतैन। When ज़कात became फर्ज? ज़कात कब फर्ज की गई? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2nd हिजरी यानी 2 हिजरी को ज़कात फर्ज कर दी गई। Who were असहाबे सुफा? असहाबे सुफा कौन थे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी महाजर्स रजी अल्लाह तआला अन्हु हु स्टेड नियर द मस्जिद नबवी यानी वो महाजर जो मस्जिद नबवी के करीब जिन्होंने क़याम किया था। When the टर्स ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस? सुलह हुदैबिया किस हिजरी में पेश आया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 6th हिजरी यानी 6 हिजरी को। नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे पहला तहरीरी माहिदा कौन सा था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मिसाके मदीना यानी मिसाके मदीना दुनिया का पहला तहरीरी माहिदा था। What was the written on the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम seal? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर पर क्या लिखा हुआ था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अल्लाह रसूल मोहम्मद यानी उनकी मोहर पर अल्लाह रसूल और मोहम्मद लिखा था। Which was the first capital of Islamic Commonwealth? इस्लामी दुनिया का पहला मरकज कौन सा था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मदीना यानी मदीना इस्लामी दुनिया का पहला मरकज था। Who are called उम्मुल मोमिनीन? उम्मुल मोमिनीन कौन थी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द होली वाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियां उम्मुल मोमिनीन कहलाती थीं। नेम द वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज टाइटल्स एज उम्मुल मसाकीन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बीवी थी जिनको उम्मुल मसाकीन का लक़ब दिया गया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। What was the title of हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब क्या था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सदीका यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब सदीका था। विच उम्मुल मोमिनीन डाइड लास्ट? उम्मुल मोमिनीन में से किसका इंतकाल सबसे आखिर में हुआ? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। What is the meaning of अकीदा? अकीदा का क्या मतलब है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिलीफ यानी यकीन करना। What is the meaning of ईमान मुजम्मल? ईमान मुजम्मल का क्या मतलब है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द बिलीफ इन बरीफ मुख्तसरन यकीन करना। What is the meaning of ईमान मुफस्सल?
ایمان مفصل کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن بی دا بلیف ان ڈیٹیل یعنی تفصیلاً یقین کرنا۔ How many essential beliefs are there in the ایمان مفصل؟ ایمان مفصل میں کل کتنے عقیدے ہیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن سی 7 یعنی ایمان مفصل میں کل 7 ضروری عقیدے ہیں۔ What is the first belief in ایمان مفصل؟ ایمان مفصل میں پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے نو ڈائٹی ایکسپٹ اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ What is the second belief in ایمان مفصل؟ ایمان مفصل میں دوسرا عقیدہ کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن بی the angels of اللہ یعنی اللہ کے فرشتے۔ What is the third belief in ایمان مفصل؟ ایمان مفصل میں تیسرا عقیدہ کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن بی books of اللہ یعنی اللہ کی کتابیں۔ What is the fourth belief in ایمان مفصل؟ ایمان مفصل میں چوتھا عقیدہ کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے the prophets یعنی اللہ کے نبی۔ What is the fifth belief in ایمان مفصل؟ ایمان مفصل میں پانچواں عقیدہ کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے the day of judgment یعنی حساب کا دن۔ What is the sixth belief in ایمان مفصل؟ ایمان مفصل میں چھواں عقیدہ کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن سی گڈ اینڈ بیڈ از پری ڈیٹرمنڈ بائی اللہ یعنی اچھی اور بری تقدیر پہ یقین رکھنا۔ وٹ از دا سیونتھ بلیف ان ایمان مفصل؟ ایمان مفصل میں ساتواں عقیدہ کون سا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی دا ڈے آف ریزریکشن یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھنا۔ واٹ از دا لٹرل میننگ آف نبی؟ نبی کا لفظی معنی کیا ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن سی اے پرسن ہو کنویز دا میسج آف اللہ ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ دا فنکشن آف حضرت میکائیل علیہ السلام از ٹو حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے میک رین اینڈ سپلائی آف فوڈ ٹو اللہ کریچر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق فراہم کرنا اور بارش برسانا۔ دا فنکشن آف حضرت جبرائیل علیہ السلام از ٹو ڈیش حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن سی برنگ Allah's message and commands to his prophets علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لانا اور نبیوں کو حکم دینا۔ نیم دا اینجلز who are appointed to put questions to the dead in their graves ان فرشتوں کا کیا نام ہے جو قبروں میں مردوں سے سوال پوچھیں گے؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے منکر اینڈ نکیر علیہ السلام۔ Two angels are appointed on each person. One of them maintains the good deeds and the other one records evil deeds. These two angels are named as ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں ان میں سے ایک اچھے کام لکھتا ہے جبکہ دوسرا برائیاں لکھتا ہے۔ ان 2 فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ رائٹ آپشن ہے آپشن اے کرامن کاتبین علیہ السلام۔ حضرت